इस महायज्ञ में बैठे हुए तमाम मेरी माएं, बहनें, संत, महात्माओं, भाइयों, बालकों, नमस्कार। मैं समझता हूं कि कितने भाग्यशाली हैं हम लोग जो आज हमें अपना जीवन सफल करने के लिए मां शेरावाली ने हमें अपने महायज्ञ में बुलाकर अपने दर्शन का लाभ हासिल करने के लिए हमें यहाँ अपने दर्शनों के लिए बुलाया है। मैं समझता हूँ हम बड़े भाग्यशाली हैं। उसके साथ मैं श्री हिंगलाज सेवा मंडली और जय सेवा मंडली और आप हैदराबाद के रहने बसने वालों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमें भी कराची से बुलाकर इस महायज्ञ का लाभ हासिल करने का मौका दिया। मैं ये एहसान श्री करमचंद भगत का कभी भी नहीं भूल सकता। वाकई में भगत करमचंद महान है जो आज इतना सर्किट हाउस जो हमारे मानसों से, माताओं से, बहनों से खचाखच भरा हुआ है, ये भगत करमचंद का मैं समझता हूँ प्रेम है। ये माता की उनके ऊपर दया है जो ये सर्किट हाउस पूरी कराची से लेकर कश्मीर से लोग यहाँ खींचकर इसके प्रेम में चले आए। मैं समझता हूँ 2 मिनट प्रेम से शांति करें। हम ये जीवन दुखों में क्यों गुजारते हैं? क्या लाए थे हम? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। कितना आनंद है आज इस महायज्ञ में कि आज हमारी माताएं, बहनें, भाई किस तरह खुशी से झूम रहे थे। यही तो स्वर्ग है, यही तो हमारा जीवन है। हम क्यों दुखों को साथ लेते हैं? हम क्या लाए थे साथ और कुछ भी नहीं ले जाएंगे। ये मानस जीवन जिसके लिए कहते हैं देवता भी तड़पते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं जो आज भी माता शेरावाली के हमें दर्शन नसीब हो रहे हैं। इससे बढ़कर और मैं समझता हूँ कोई जीवन ही नहीं है। मैं आज मां यज्ञ के इस मां भंडारे के ओर से आप तमाम भाइयों को ये जरूर कहूंगा कि हमें जीवन सुखी गुजारना है, हंसकर गुजारना है, हमें दुखों को भुला देना है। उसके लिए एक ही रास्ता है कि हमें अपने धर्म का रास्ता इख्तियार करना है, अपने बच्चों को धर्मी शिक्षा देनी है। और हम क्यों जीवन दुखों में गुजारें? सुख के लिए हमें अपना धर्म का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। क्या मिलता है? हम फालतू जिंदगी होटलों में, फालतू बातों में गुजारते हैं। हम लोगों को एक दूसरे की सेवा करके, एक दूसरे से एकता कायम करके उसी से आनंद लेना है। मैं कहूंगा वही जीवन है। हम क्यों दुखों को साथ लें? मैं आज कैलाश भगत और तमाम भाइयों को ये यकीन दिलाता हूं कि आप तमाम दुखी भाई, आप टंडो यूसुफ कब्रिस्तान की भी बात कर रहे थे कि वो नहीं बन पा रहा है। मैं कहता हूं कि हम जरूर उसके लिए कदम उठाएंगे। हम नाचीज है, अगर मैं समझता हूं हमें एकता होगी, हमें अपना लगन होगा, तो मैं समझता हूं एक कब्रिस्तान क्या, हम तो इस धरती पे स्वर्ग बना सकते हैं। इसी धरती पे हम महल बना सकते हैं। अरे गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी तो हम एक एक ईंट खुद लगाएंगे, एक एक झाड़ी इस कब्रिस्तान से खुद काटेंगे। कैलाश भगत, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरा शिव संतोष सेवा मंडल का एक एक बच्चा आकर यहाँ कब्रिस्तान में झाड़ियां काटेगा। और ये कब्रिस्तान क्या, हम मंदिर भी बनाएंगे, हम धर्म का रास्ता इख्तियार करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी देता चलूं कि हमारे शिव संतोष सेवा मंडल का मिशन ही ये है कि अपने भाइयों की सेवा करनी है, उन्हें अपने धर्म के मार्ग पे चलाना है। उसके लिए हमारे नौजवान भाई
संजय चांद भाई और तमाम दोस्त धर्मी पुस्तक हम लोग छाप रहे हैं। हम लोगों ने महाशिवरात्रि की बुक, हमने रामनवमी, हमने रमा पीर पे और हम तमाम धर्मी पुस्तक यहाँ छाप कर अपने भाइयों तक पूरे पाकिस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में हम बगैर कास्ट के बांटते हैं। आप लोगों को बताते चले कि हमने शिव संतोष सेवा मंडली की जानिब से कराची में 14 मंदिर बनाए हैं और कराची का सबसे बड़ा मंदिर बनाने का भी एजाज शिव संतोष सेवा मंडली के इस नाज चीज को हासिल हुआ है। हमने सिर्फ एक ही मिशन लिया हुआ है कि हम करेंगे, क्योंकि करने वाला सब कुछ भगवान है, वही हमें शक्ति देता है, उसी के हुक्म से होता है। हमें सिर्फ अपने दिल में भावना रखनी है और उसी भावना से मैं आज फिलहाल भगत आपको भी कहता हूँ कि आपके गाड़ी खाते वाला मंदिर भी बनेगा। ये सर्किट हाउस का मंदिर तो मुझे सड़क समान लगता है। मुझे आकर यहाँ जो आनंद मिला है, ये इतना प्रेम भाव देखकर मैं कहता हूँ कि मैं इसी सर्किट हाउस में ही बस जाऊँ। आज करीमचंद के चरणों में मैं बस जाऊँ। मैं तो अपना जीवन को सफल करके रखा हुआ है और आप कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे तमाम माताओं भाइयों का भी जन्म सफल करने के लिए ऐसे जगह आराम करते हैं। भगवान माता शेरा वाली आपको और भी शक्ति दे, आप अपने धर्म की सेवा करें, हमारे भाइयों की सेवा करें, हमारे ना चीजों की भी जितनी भी सेवा में जरूरत होगी हम हर पल आपके साथ होंगे। हमें 24 घंटे रात के किसी भी वक्त कॉल करना, शिव संतोष सेवा मंडल आपके साथ होगी, आपके कदमों में होगी। मैं ये कहूँगा कि आप मां है, आप माता शेरा वाली के सच्चे शिष्य हैं और मैं आप तमाम संघ से आने वाले भाइयों बहनों माताओं को एक मरतबा फिर इस महायज्ञ में आने की बधाई देता हूँ।